to Gyan Niketan Education Care channel. So today I want to explain about time and tense because before earlier I was already taught you time and tense. So today I want to explain about this tense by tense. So first tense I have written yes in present simple और indefinite tense. तो इसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। टाइम एंड टेंस हम लोग पढ़ चुके थे, अब उसका डिटेल यहाँ पे जानने की कोशिश करना है। मतलब कि प्रेजेंट सिंपल एंड इंडेफिनिट टेंस कौन कौन से कंडीशंस में लगते हैं। सो आई हैव रिटन हियर टोटल 5 कंडीशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो वन बाय वन आई एक्सप्लेन यू। यूसेज का मतलब होता है कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग यूज कैसे करेंगे। यूज किस किस के लिए होता है, मतलब किस किस कंडीशन के लिए होता है, कौन कौन से बातों के लिए होता है। पहला लिखा हुआ है यूसेज में, यूसेज का मतलब प्रयोग, लिखा हुआ है टू टॉक अबाउट ए प्रेजेंट एक्शन। प्रेजेंट एक्शन का अगर बातचीत हो रहा है या प्रेजेंट एक्शन की हमको बात करना है तो उसके लिए हमको प्रेजेंट सिंपल का वर्ड लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल का वर्ब लगाना पड़ेगा। वर्ड का मतलब वर्ब वाला वर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट एक्शन की बातों को बताने के लिए हम लोग को प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब पुट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, ये ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब कि यही सेम वर्ड यहाँ पे है, दैट इज इंडिकेशन सिंबल। सो इंडिकेशन सिंबल यही है कि टू टॉक अबाउट ए, क्या ये हैबिचुअल एक्शन, द एक्शन विच इज कंटिन्यू ईच एंड एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने के बाद जो आदमी का मुख्यतः क्रियाकलाप होता है वो करता है, तो कौन सा एक्शन है, एक हैबिचुअल एक्शन है। या सुबह आदमी जब उठता है तो बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, सुबह सुबह वॉक पर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक जिसे कहते हैं, घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं स्वास्थ्य को सही करने के लिए। तो जो टहलने जाते हैं वो एक क्या, वो हैबिचुअल एक्शन हुआ। बच्चे आप सुबह सुबह उठ के स्कूल आते हैं तो एक हैबिचुअल एक्शन हुआ। तो वैसा एक्शन जो हैबिट से रिलेटेड हो, तो हैबिट से रिलेटेड एक्शन जो होता है उसको हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, और वो हैबिचुअल एक्शन का जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। तीसरा है ए परमानेंट कंडीशन, टू टॉक अबाउट ए परमानेंट कंडीशन। वैसा कंडीशन, वैसा स्थिति जो परमानेंट है, जो रेगुलर है, जैसे कि सोना। आदमी का कैसा कंडीशन है, कैसी स्थिति है, रेगुलर है, हमेशा सोना है, हर रोज सोता है आदमी, ठीक है। तो ये परमानेंट कंडीशन हो गया। तो परमानेंट कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ड यूज करते हैं। परमानेंट कंडीशन और हैबिचुअल कंडीशन वास्तव में देखा जाए दोनों एक ही है, दोनों में वही एक्शन होता है, वही कंडीशन होता है जो ईच एंड एवरी डे मनुष्य करता है। तो परमानेंट कंडीशन एंड हैबिचुअल कंडीशन बोथ आर सेम कंडीशन। हैबिचुअल कंडीशन में कभी कभी बदलाव आया जा सकता है, लेकिन परमानेंट कंडीशन का अगर नाम देखा जाए तो नहीं आना चाहिए, फिर भी आ जाता है, बोलने के लिए है। आगे चलते हैं, टू टॉक अबाउट ए साइंटिफिक फैक्ट, जो साइंटिफिक फैक्ट हो, जो साइंस ने जिसको निर्धारित कर दिया। फैक्ट माने होता है तथ्य, सच बातें। जैसे उदाहरण के लिए पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये कौन सा फैक्ट हो गया, कौन सा सच हो गया, साइंटिफिक सच हो गया। तो साइंटिफिक सच के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक सच के लिए, साइंटिफिक फैक्ट के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, टू एक्सप्रेस ट्रू वर्ड्स, मुहावरों को बताने के लिए, ठीक है। मुहावरों को बताने के लिए ये यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल, एक्सप्रेस करने के लिए, जताने के लिए, बताने के लिए। जैसे डायमंड कट टू डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, ठीक है। वर्क इज वर्शिप, वर्क इज, यहाँ पे इज तो लगा हुआ है लेकिन इसका बोध होता है इसमें होता है। हेल्पिंग वर्ब हम लोग कंटिन्यूअस का लगाते हैं लेकिन उसका बोध इंडेफिनिट में ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्रेस ट्रू वर्ब्स, ट्रू वर्ब्स को शो करने के लिए किया जाता है। तो ये 5 कंडीशन है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब को पुट करने के लिए। तो अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का वर्ब पुट करना है तो ये 5 कंडीशन हमको हमारे दिमाग में याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन लिखा हुआ है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वैसा एक्शन जो टॉक करे किसके बारे में, दैट इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है, गोइंग ऑन है, दैट इज माने जो गोइंग ऑन चल रहा है,
एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो एक्शन हो रहा है या प्रेजेंट में जो खड़ा है सामने वहां पे वो एक्शन हो रहा है, तो उस एक्शन के लिए जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब होता ही है जिसमें आईएनजी लगता है, और आईएनजी का मतलब ये क्रिया चलते रहना एट ए टाइम। ठीक है, अब ये दो कंडीशन होगा, हालांकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ बताने योग्य है नहीं, ये सिंपल ये है कि जो एक्शन अगर ऑन द स्पॉट चलता रहेगा प्रेजेंट टाइम में तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद में आईएनजी लगेंगे। तो मैं तीसरा आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट। तो तीसरा मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें लिखे यूसेज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही होता है कि वैसा एक्शन जो जस्ट हैड बीन कंप्लीटेड, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो बताया जा रहा है खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब ये खाना उसने अभी खाया। ठीक है, अभी ये जो कंप्लीट हुआ एक्शन, तो जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट होता है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब लिखते हैं, नाम ही है प्रेजेंट परफेक्ट, माने वैसा एक्शन जो परफेक्ट हो गया है, जो कंप्लीट हुआ है, लेकिन कभी प्रेजेंट में, अभी अभी। प्रेजेंट का मतलब है कि अभी अभी जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट माने ये हैड हो चुका है क्या, जस्ट बीन कंप्लीटेड, माने कंप्लीट हुआ है, मीन माने हो गया। ठीक है, हैज माने क्रिया कंप्लीटेड, तो जो क्रिया अभी अभी कंप्लीट हुई है उसको प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से जानते हैं। चौथे के ऊपर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। So what is the present perfect continuous tense? The first one given here, to express an action that began in the past. Concentrate, ध्यान दीजिएगा, that began in the past, वैसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यही पहचान है कि वो एक्शन जो हो रहा है लेकिन वो एक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, पास्ट में शुरू हो चुका है, एंड हैज बीन प्रोग्रेस टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और वही एक्शन अभी तक चल रहा है। टिल द टाइम माने अभी टाइम तक क्या हो रहा है, प्रोग्रेस में, बीन इन प्रोग्रेस माने चल रहा है, स्पीकिंग माने बोलते समय चल रहा है। तो ये पहला कंडीशन इसका हो गया। दूसरा कंडीशन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट फिनिश्ड जस्ट ए शॉर्ट व्हाइल अगो। जस्ट ए शॉर्ट व्हाइल माने वैसा एक्शन जो अभी के तो फिलहाल में चल रहा है लेकिन आने वाले समय में वो जस्ट ए शॉर्ट व्हाइल मतलब तुरंत ही कंप्लीट हो, कुछ ही देर में वो कंप्लीट हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए मोहन सुबह 5 बजे से पढ़ रहा था, सॉरी मोहन सुबह 5 बजे से पढ़ रहा है, पहला एक हो गया। दूसरा, वह 6 घंटे से सो रहा है। ठीक है, मैं पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल बोला, तो ये एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल का जो काम क्या है, वो काम मैं तो अभी नहीं कर रहा हूं, बल्कि क्या काम पास्ट में शुरू हुआ है, काम अभी मैं कर रहा हूं लेकिन वो काम पास्ट में शुरू हुआ, पहले शुरू हुआ है। जैसे मैं पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना है काम तो मैंने अभी शुरुआत नहीं किया, ये काम पहले से मैं शुरू कर चुका हूं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, दैट बिगन इन द पास्ट, वैसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन वो अभी तक चल रहा है, और एक काम मेरा पढ़ाने का अभी तक चल ही रहा है। जस्ट शॉर्ट ए व्हाइल, और कुछ देर में ये काम जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे से पढ़ा रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो 2 घंटे से मतलब 2 घंटा जैसे कंप्लीट हो जाएगा, 3 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी समय जब पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाने के बाद एक्शन भी पूरा हो जाएगा। तो सीधा सीधा सौ की बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसे कहते हैं कि वैसा एक्शन जो फिलहाल कंटीन्यूअस में है बाद में परफेक्ट में बदल जाएगा, मतलब अभी चल रहा है बाद में पूरा हो जाएगा। परफेक्ट माने पूरा हो जाएगा, कंटीन्यूअस माने चल रहा है, समय में वो चल रहा है, कंटीन्यूअस का मतलब टाइम है, और परफेक्ट का मतलब पूरा हो जाएगा। मैं पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में मेरा पढ़ाना खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार का एक्शन जहां पे भी आपको दिखाई दे लेकिन प्रेजेंट में, ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट में, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब ये मैंने 4 आपको बता दिया। अब ये 4 के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो नेक्स्ट मैं भी इसको इरेज करके क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। लिखा है एक डीजल टैंकर, एक डीजल का टैंकर है, कैच ब्लैंक है, कैच फायर लास्ट
इवनिंग, फायर माने आग लग चुका है, लास्ट इवनिंग, when it be small the underground tank of petrol station situated on the GT road. Soon the fire from the tanker reach the station's administrative block. Full stop. Suddenly the driver of the tanker get into it and small driver is 25 yards ahead of station. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का एक जो वर्ड है यहाँ पे छूट गया, कैच फायर लास्ट ईटिंग व्हेन इट यहाँ पे आप रीच डाल सकते हैं। जस्ट मिनट, मैं किताब में से क्वेश्चन आपको देख करके इसका क्या हो सकता है बताता हूं। हाँ, तो यहाँ पे वेन ईट के बाद बी स्मॉल बी ब्लैंक, यहाँ पे इस ब्रैकेट में भरना है वो टिल है, वर्ब है टिल। तो टिल द अंडरग्राउंड टैंकर ऑफ पेट्रोल स्टेशन सिचुएटेड ऑन द जीटी रोड सोन द फायर फ्रॉम द टैंकर स्मॉल सी ब्लैंक ब्रैकेट में रीच द स्टेशन administrative block full stop. Suddenly the driver of the tanker small d blank get into it and he driver is 25 yards ahead of the station, a big tragedy अवार्ड ड्यू टू हिज ब्रेव एक्ट। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स का मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है, तो इस क्वेश्चन में टाइम एंड टेंस को मद्देनजर रखते हुए आपको फिल करना है। ओके, ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।